हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कि हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम क्या कर रहे थे, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो डिफरेंट एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जिन डिफरेंट एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, उनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एनेमोफिली के बारे में। ठीक है, कि किस तरह से एनेमोफिली होती है, एनेमोफिली किस तरह से होती है, कौन सा एजेंट्स उसके लिए काम करता है और किस तरह से वो पॉलिनेशन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की फीचर्स क्या क्या होते हैं फ्लावर के अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर, स्टिग्मा के किस किस तरह के फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो एनेमोफिली इज द मोड और द ट्रांसफर ऑफ, इट इज द डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स की जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विथ विंड करंट। ओके, तो ये चीज यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाटर करंट और विंड करंट के साथ, यानी कि एयर से क्या होता है, जो पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, हम एनेमोफिली बोलते हैं। ठीक है ना, एयर पॉलिनेशन से। एंड दिस इज द एबायोटिक फैक्टर ऑफ पॉलिनेशन। ओके, ये क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। एग्जाम्पल्स इसके क्या रहेंगे, एग्जाम्पल्स है इसके, कोकोनट के अंदर ये पॉलिनेशन होती है, पाम के अंदर होती है, मेज के अंदर होती है, वीट के अंदर होती है। ठीक है ना, तो ये क्या है, और बहुत सारे ग्रासेस के अंदर भी होती है, और सम ग्रासेस एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स जिनके अंदर, जिन प्लांट्स के अंदर क्या होती है, ये एनेमोफिली होती है, एयर पॉलिनेशन होता है। ठीक है ना, एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इट इज द एबायोटिक फैक्टर, और हम ये मान सकते हैं इट इज द मेजर एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक एजेंट्स। ठीक है ना, इट इज ए एबायोटिक एजेंट और मेजर एबायोटिक एजेंट है कि ज्यादातर प्लांट्स के अंदर एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, एबायोटिक एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, उनके अंदर ये मेजर टाइप है जो पॉलिनेशन करवाता है, मेजर एजेंसी है। अंडरस्टैंड। अभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फीचर्स ऑफ द प्लांट, की प्लांट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होती है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द एनेमोफिलस प्लांट, एनेमोफिलस प्लांट जो एनेमोफिली करते हैं, फीचर्स ऑफ फ्लावर्स और देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनेमोफिलस प्लांट्स। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो इनके फ्लावर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फ्लावर्स इनके क्या होते हैं, दे हैव स्मॉल एंड एक्सपोज्ड फ्लावर होते हैं। ठीक है ना, उनके फ्लावर जो है किसी लीफ के नीचे नहीं होते, जैसे कि ये एक ब्रांच है, इसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं इस तरह से होते हैं, दे आर एक्सपोज टू एयर, एयर के अंदर एक्सपोज होते हैं ताकि इजिली यहां से पॉलन ग्रेन है वो निकल सके विद एयर, एयर के अंदर आसानी से पॉलन ग्रेन है वो निकल सके। तो जो फ्लावर है वो क्या होते हैं, स्मॉल एंड एक्सपोज फ्लावर्स होते हैं, चाहे मेल फ्लावर हो चाहे फीमेल फ्लावर हो, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों फ्लावर्स के अंदर ये हो सकती है, दोनों प्लांट्स के अंदर ये हो सकती है। तो ये क्या है, स्मॉल एंड एक्सपोज फ्लावर्स इनके अंदर होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स अब कैसे होते हैं, पहले हम पढ़ते हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में। तो पोलन ग्रेन्स इनके कैसे होते हैं, तो पोलन ग्रेन्स इनके होते हैं जैसे कि लाइट वेट के होंगे, लाइट वेट, पाउडरी, पाउडर की तरह होते हैं, एंड अनवेटेबल होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है ना, लाइट वेट, पाउडरी एंड अनवेटेबल। ओके, हल्के होते हैं आसानी से और पाउडर की फॉर्म में होते हैं जो कि आसानी से एयर करंट के साथ जा सके, और
दूसरा जो है लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं, लार्ज इन नंबर, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जैसे कि एग्जांपल के रूप में क्या करोगे आप, कैनाबिस प्लांट के बारे के अंदर देखो, कैनाबिस के अंदर अकेले एंथर के अंदर 5 लाख तक पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। तो देख लो कितना ज्यादा नंबर में ये होते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन होंगे, लाइट वेट होंगे, हल्के होंगे, पाउडरी होंगे, अनवेटेबल होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होते हैं, कई पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, दे हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई, ठीक है ना। विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, विंग्स की तरह स्ट्रक्चर होती है जो उनको हेल्प करता है उड़ने में, जैसे कि पाइन प्लांट के अंदर होता है, पाइन के अंदर होता है। हालांकि ये एक जिम्नोस्पर्म है, लेकिन इसके अंदर ये पॉलिनेशन इस तरह से होती है पाइन प्लांट के अंदर, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि ये विंग लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर होती है, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ओके। अब इसके अंदर क्या है कि एंथर किस तरह के होते हैं, ओके। एंथर और मेल पार्ट किस तरह के होते हैं, तो जो स्टेमन क्या होंगे, एक्सपोज्ड होंगे, ठीक है, एंड वर्सेटाइल होंगे। ध्यान रखना यहां पे वर्सेटाइल होंगे, वर्सेटाइल का मतलब है जो शेक कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये एंथर है, इस तरह के एंथर होंगे, एंड दे शेक, ताकि आसानी से जो पोलन ग्रेन है वो एयर करंट के अंदर चले जा सके, ठीक है ना। तो दे आर इन शेकिंग मोड, मतलब लॉन्ग होता है इनका जो फिलामेंट है और शेक कर रहा होता है। तो वर्सेटाइल एंथर होते हैं और एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द स्टेमन किस तरह के इनके अंदर होते हैं, जो एंथर है वो एक्सपोज होता है और वर्सेटाइल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में क्या है, स्टिग्मा कैसे होते हैं इनके, स्टिग्मा क्या होते हैं, एक्सपोज। देखो एवरी पार्ट ऑफ द फ्लावर इज एक्सपोज, स्टिग्मा क्या है, एक्सपोज्ड है, ठीक है। स्टिकी है, स्टिकी ताकि जब भी उसके ऊपर पोलन ग्रेन गिरे तो वो एयर के साथ वापिस ना उड़ सके, वो चिपकू टाइप होते हैं, ठीक है ना। स्टिकी होते हैं, फिदरी होते हैं, फीदर्स इनके ऊपर होते हैं ताकि आसानी से उसके अंदर जब पोलन ग्रेन गिरा तो वो ट्रैप हो सके, उसके अंदर जकड़ा जा सके, ठीक है ना। फिदरी और हेयरी स्टिग्मा इनके अंदर होते हैं, फिदरी स्टिग्मा होते हैं, एक्सपोज होते हैं, हेयरी होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है कि फ्लावर्स कैसे होते हैं इनके अंदर, और जो एंथर है वो कई बार क्या होता है, जो स्टेमन के अंदर गन मैकेनिज्म एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या होता है गन मैकेनिज्म। तो यहां पर क्या है कि स्टिग्मा, एक्सपोज, स्टिकी एंड फिदरी और हेयर, ताकि आसानी से वो ट्रैप कर सके, ठीक है ना। अब उसके बाद में जो फ्लावर है वो किस तरह का होता है, फ्लावर है उसको कलरफुल होने की कोई जरूरत नहीं है, नॉट ब्राइटली कलर्ड, क्योंकि देखो इंसेक्ट्स को यहां पर या किसी एनिमल को यहां पर अट्रैक्ट नहीं करना है, तो उसके अंदर दे डज नॉट रिक्वायर एनी कलर, तो दे आर कलरलेस, नॉट अट्रैक्टिव, ठीक है ना। ऑर्डरलेस, कोई भी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ऑर्डर की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है ना। तो ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड नेक्टरलेस, कोई भी नेक्टर की भी उनको जरूरत नहीं है। तो ना उनको नेक्टर की जरूरत, क्योंकि नेक्टर सक करने आएंगे, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करवाएंगे, तो इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होती नहीं है। एनेमोफिली देखो, एनेमोफिली और नेक्स्ट इसके बाद में जो आप हाइड्रोफिली पढ़ोगे उनके अंदर भी ये फीचर होता है कि ना उनको कलर की जरूरत है, ना उनको ऑर्डर की जरूरत है, ना उनको नेक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि उन्होंने किसी भी एनिमल को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करना होता, ठीक है ना। तो ये फ्लावर के फीचर है कि किस तरह के फ्लावर होते हैं। वो कलरलेस फ्लावर आपको मिलेंगे, जो एयर विंड पॉलिनेटेड होते हैं वो कलरलेस आपको फ्लावर मिलेंगे। उसके बाद में क्या आता है अपना गन मैकेनिज्म, जैसे कि कुछ प्लांट्स के अंदर होता है कि डाइसेंस ऑफ एंथर इसी तरीके से होता है, डाइसेंस ऑफ एंथर इस तरह से होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन है वो एयर करंट के साथ भेज सके। तो उनके अंदर क्या होता है कि जो एंथर है ब्रस्ट,
सडनली अचानक से वो टूट जाता है, अचानक से वो क्या होता है कि ये एंथर है, ये अचानक से क्या हो गया, ब्रस्ट हो गया, टूट गया। तो यहां से क्या होगा, लार्ज पोलन ग्रेन है वो क्या होंगे, एक्सपोज हो जाएंगे एयर के अंदर और आसानी से विंड करंट के साथ वो चले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है, डेसेंस ऑफ एंथर। तो इसको क्या बोलते हैं, गन मैकेनिज्म बोलते हैं कि गन से जैसे कि फायर होता है उसी तरह से ये एक तरह से फायर आउट कर देते हैं अपने जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको, ताकि वो आसानी से विंड करंट के साथ उड़ सके। ठीक है ना, और स्टिग्मा तक पहुंच सके। तो इसको गन मैकेनिज्म बोलते हैं। ये किसके अंदर होता है, उट्रिका के अंदर होता है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गन मैकेनिज्म से कौन सा प्लांट है, वो गन मैकेनिज्म से जो गन मैकेनिज्म शो करता है ताकि पॉलिनेशन उसके अंदर हो सके। तो ये क्या है, उट्रिका प्लांट है। तो ये क्या है, मेन फीचर्स है। अभी इसी तरह से क्या है कि आप जैसे कि एनेमोफिली जैसे ये हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोफिली है, एंटोमोफिली है, जो दूसरे जो पॉलिनेशन है, दूसरी टाइप की जो पॉलिनेशन है, उनके भी फीचर्स आप इसी तरह से आप उनका आइडिया लगा सकते हो कि किस किस तरह से कौन कौन से फीचर्स उनके हो सकते हैं। ठीक है ना। तो दीज आर द मेन फीचर्स एंड एग्जांपल्स एंड ऑल अबाउट द एनेमोफिली। एनेमोफिली के बारे में ये सब कुछ हमने पढ़ा। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक टास्क दिया था जिसके अंदर आपने बताना था कि सबसे स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन किसका होता है, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन किसका होता है एंड लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन किसका होता है। तो ये आपने फाइंड करना था। तो मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन है वो होता है माइसोटिस का। माइसोटिस प्लांट में होता है 2.5 माइक्रोन का होता है। ठीक है ना। तो सबसे छोटा अब अगर आ गया कि विच प्लांट है स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन, तो आप क्या लिखोगे, माइसोटिस प्लांट। ठीक है ना। दूसरा है जो लार्जेस्ट है वो है मिरेबिलस जाल्पा। ठीक है ना, क्या है, मिरेबिलस जाल्पा। 250 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है, 215 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। तो ये साइज में बड़ा होता है। तो जो लार्जेस्ट पोलन ग्रेन अब तक जो नोट किया गया है, नोटिस्ड, वो क्या है, मिराबिलस जाल्पा का है। और जो लॉन्गेस्ट है वो है जूस्टेरा का। ये जूस्टेरा के बारे में हम पढ़ेंगे। जूस्टेरा, इसके बारे में हम हाइड्रोफिली के केस में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है, कितना होता है, 2500 माइक्रोन लेंथ होती है इसकी। ओके। तो दीज आर अबाउट द पोलन ग्रेन्स इन देयर साइज। साइज के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं, अब आपको एक रेंज का आइडिया लग गया होगा कि किस रेंज में पोलन ग्रेन्स होते हैं, स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है और लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन कौन सा होता है। ठीक है ना। तो अभी ये सारा कुछ क्या था, एनेमोफिली के बारे में हमने आज पढ़ा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हाइड्रोफिली के बारे में, कि इसी तरह से उनके हाइड्रोफिली जो हाइड्रोफिलस प्लांट है उनके भी फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरह से उनके अंदर एडेप्टेशन कौन कौन से फीचर्स होते हैं विच सपोर्ट द हाइड्रोफिली। उनके अंदर हम एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे कि किस तरह से, हम कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे कि किस तरह से उन प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन जो है वो होती है। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट एनेमोफिली। और साथ के साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।